जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी करते रहे होंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रिजल्ट डेट है और आप लोग को बात कर लें कट ऑफ मार्क्स की, और बात कर लेते हैं क्या इसका आंसर की आएगा कि नहीं आएगा, और पूरी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से पूरी बताई जाएगी इसमें कि आप लोग को कितना मार्क्स लाइएगा तो आप लोग को हो जाएगा, क्या रहेगा रो मार्क्स और क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और कितने मार्क्स आप लोग का हार्ड शिफ्ट वाला में बढ़ेगा। वो हर एक चीज़ों में बात करेंगे। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग बहुत सारी वीडियो कट ऑफ को लेकर देखे होंगे, पर ये जो वीडियो है बिल्कुल ही डिफरेंस है। यानी आप लोग यहाँ से अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट थी, क्या सेफ स्कोर होने वाला है और टोटल फॉर्म कितने अप्लाइड हुए थे इसके बारे में। तो टोटल फॉर्म जो अप्लाइड हुआ था और टोटल पोस्ट जो था, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट आप लोग को 19,838 हुए थे। और क्या इसका सेफ स्कोर होने वाला है, जो मिनिमम स्कोर की बातें की गई है। तो इसमें सेफ स्कोर अगर 45 प्लस आप किसी कैटेगरी से लाए हुए हैं तो आपका हो जाएगा। बाद में आप लोग को सभी कैटेगरी वाइज भी कटअप बताया जाएगा इस वीडियो में, तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा। तो टोटल फॉर्म अप्लाई जो हुआ था वो आप लोग को जैसा कि मालूम है कि 17 लाख आप लोग को फॉर्म पूरे अप्लाई हुए थे, और जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट है वो 14 लाख के अप्रोक्स आप लोग का स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अपीयर हुए थे एग्जाम देने के लिए। और आप लोग का फाइट की बात कर लेते हैं तो एक सीट पे आप लोग को 70 कैंडिडेट, यानी एक आपका सीट रहेगा तो उस पर 70 बच्चे के कैंडिडेट के रहेगा, लगभग इतना ही आप लोग को से फाइट करना है, तब आप लोग को जाकर नौकरी लगेगी। यहाँ तक समझ गए। और अगर बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल जो हुआ था वो मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस जो उसका जितना लेवल होना चाहिए उस लेवल से उससे ज़्यादा ही पूछा गया है बिहार पुलिस के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चों से हम लोग का बात भी हुआ है, हम लोग खुद एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोग खुद एनालिसिस बहुत सारी चीज़ें फैक्ट को देखकर ये सारी डेटा आप लोग को बताई गई है। तो आगे आप लोग को एग्ज़ाम लेवल की बात कर लेते हैं। तो जो आप लोग 16 जुलाई के एग्ज़ाम हुआ था वो वेरी हार्ड लेवल था, यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो इसी दिन हमारा भी 16 जुलाई को ही एग्ज़ाम हुआ है। और इसमें आप लोग को बता दें कि बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए थे जो मतलब सोल्व होने लायक ये नहीं थे, यानी सॉल्यूशन इसका बहुत ही मुश्किल हो रहा था देने में। और बात कर लेते हैं 20 जुलाई के लिए तो हार्ड लेवल था, और 23 जुलाई के बात कर लेते तो मॉडरेट टू हाई था, और 27 जुलाई की बात कर लेते हैं हार्ड लेवल था इसमें भी, और 30 जुलाई आप लोग को मॉडरेट था, और 3 अगस्त आप लोग को जैसा कि मालूम है कि वेरी हार्ड है। यानी आप लोग का जो 16 और 3 ये दोनों एग्ज़ाम मतलब बहुत ही हार्ड लेवल में आप लोग को गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक टीचर से भी आप लोग सुने होंगे, आप लोग कितना एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप लोग को भी अनुभव हुआ होगा कि जो 16 और 3 अगस्त को हुआ था वो एग्ज़ाम टफ हुआ था। और साथ ही आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट की। तो आप लोग को बता दें कि मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग को 13,121 आप लोग का सीट है, जिसमें से जनरल के लिए आप लोग को 5158 यहाँ पर देख सकते हैं। 5158 जो है वो अदर स्टेट भी इंक्लूडेड है, यानी आप लोग अगर दूसरे स्टेट यानी झारखंड से हो गए, उड़ीसा से हो गए, उसमें भी आप लोग को जनरल में ही काउंट होता है, यहाँ तक आप लोग को मालूम होगा। तो उसी में 5158 आप लोग का ऐड होंगे, यानी जो बिहार के हैं जनरल से उनका भी, और जो अदर स्टेट का है उनका भी इसी में इंक्लूडेड है। आगे बात कर लेते हैं आप लोग को EWS के लिए। तो EWS के लिए आप लोग को 1289 होगा, और BC के लिए 1566, और EBC के लिए 3021, और SC की बात कर लेते हैं तो 2063, और SD की बात कर लेते हैं तो 129। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट में जो था 6717 सीट है, जिसमें से आप लोग को जनरल के लिए 2777 है। और यहाँ एक पॉइंट करते हैं आप लोग को कि यहाँ पर कोई भी अदर स्टेट की इंक्लूडेड नहीं है, यानी जनरल में भी यहाँ पर अदर स्टेट की महिला जो है वो बिहार में बिहार पुलिस की नौकरी नहीं कर सकती है, यानी यहाँ पर ये कोई सीटें यहाँ पर नहीं दी गई है। इसीलिए सभी को ये बोल रहा है कि आप लोग को अगर 30 प्लस 32 33 भी आता है, आप लोग उतना क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं सही तरीके से, तो आप लोग का रनिंग तैयार कर लीजिए, आप लोग को सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है। और जैसा कि बात कर लेते हैं EWS के लिए। तो EWS के लिए आप लोग को पता है कि 694 है, और BC के लिए 815,
और ईबीसी के लिए 1250 और एससी के लिए 1111। और बात कर लेते हैं आगे एसटी का, तो एसटी का मात्र 70 सीट है। और बात कर लेते हैं आगे मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, और ये सारी कट ऑफ आप लोग को बता दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रो मार्क्स है, यानी रो मार्क्स में आप लोग का कम मार्क्स दिखेगा, पर जो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा उसमें आप लोग को जैसा कि मालूम है कि 5 से 6 मार्क्स आप लोग को बढ़ेगा जिनके जिनके हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो जनरल के लिए आप लोग को पता है कि 55 से 58 अगर आप लोग को लाते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि 55 से 58 हम लोग सही किए हुए हैं, तो आप लोग अभी से ही रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और बीसी की बात कर लेते हैं तो 53 से 55, ईबीसी के लिए बात कर लेते हैं तो आप लोग को 51 से 53, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो 47 से 49, और एससी की बात कर लेते हैं तो 41 से 44, और एसटी की बात करें तो आप लोग को 47 से 49 होगा। तो आप लोग अभी से भी, अगर आप लोग को मालूम है, आगे हम डेट भी बताएंगे, रिजल्ट भी बताएंगे कि आप लोग को कब आएगा, फिजिकल कब होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। फीमेल में बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए आप लोग को 45 से 47, बीसी के लिए आप लोग को 43 से 45, ईबीसी के लिए आप लोग को 40 से 42, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को 35 से 38, ठीक है, और एससी के लिए आप लोग को 33 से 36 होगा। और एसटी बात कर लेते हैं तो एसटी के लिए आप लोग को 40 से 42। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी संशय रहता है कि वो अभी अगर डॉक्यूमेंट वो नहीं बनाए हुए हैं तो अभी समय रहता है 2-3 महीना, तो उसमें आप लोग उसके दौरान ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग अगर ये डेटा नहीं पढ़ने पा रहे हैं तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले आप लोग को पहचान पत्र होना चाहिए, जो कि आप लोग को जरूरी है। और पहचान पत्र में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और आप लोग जो है वहाँ पर पैन कार्ड भी एप्लीकेबल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी एप्लीकेबल होगा, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये देख लीजिएगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जो बात करते हैं आप लोग का जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ठीक है। और जो है आपका 12th का जो है सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट मस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। आगे बात कर लेते हैं आप लोगों के पास होना चाहिए तो 12th का मार्कशीट होना चाहिए, यानी 12th का मार्कशीट भी जरूरी है, मार्कशीट आप लोग को कंफर्म होना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं तो आप लोग को और क्या होना चाहिए, तो जो आप लोग कैटेगरी हैं, मान लीजिए आप लोग एससी कैटेगरी हैं तो उसका आप लोग को सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, कुछ भी है, आप लोग इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग को मिलेगा जो रिलैक्सेशन होगा, ना तो बाकी आप लोग को फिर जनरल में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग ये इसका ध्यान रखिएगा कि आप लोग को पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आधार कार्ड देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों के आधार कार्ड भी चलेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक्टिवेट है वो उसका ही नंबर आप लोग ले जाइएगा, उसका ज़रूरत होगा। और पासपोर्ट साइज आप लोग को फ़ोटो चाहिए, जिसमें से आप लोग को जो आप लोग एग्ज़ाम को फॉर्म भरे हुए थे उसमें जो आप लोग का फ़ोटो था वही फ़ोटो सेम होना चाहिए। बाकी बाद में आप लोग का हस्ताक्षर जो दिया गया हुआ है, हस्ताक्षर आप लोग कर ही लीजिएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रखिएगा। अगर आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो आप लोग अभी से भी बना लीजिए इसको। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका हर एक पहलू को बताकर आप लोग को सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आगे बात कर लेते हैं आप लोग को माय ओपिनियन, यानी मेरा क्या इसमें राय है। तो ये सभी बच्चों को एनालिसिस के साथ कटअप बताया गया है। जो आप लोग को ये कटअप बताया गया, बहुत सारी एनालिसिस किया गया है, ऐसे ही नहीं को जो कटअप बता दिया है जो आते गए और जाते गए, वैसा नहीं है। हर एक चीज़ को देखकर ये कटअप बताया गया। और इस सभी डाटा को देखते हुए रिजल्ट आपको सितंबर की लास्ट सप्ताह में आएगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सितंबर के लास्ट सप्ताह में, यानी ध्यान रखिएगा कि आप लोग को अगर सितंबर के लास्ट सप्ताह में आता है रिजल्ट तो आप लोग को फिजिकल के लिए दिसंबर में बुलाया जाएगा, यानी 1 से 1.5 महीना में आप लोग को फिजिकल कराया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग अगर इतना मार्क्स आ रहे हैं, आप जो आप लोग को कटअप दिखाया गया तो उतना मार्क्स आते हैं तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे फिजिकल आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और अभी से दौड़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वहाँ पर जब भी जाइएगा तो वहाँ पर अगर आप लोग फास्ट कर रहे हैं ना तो वहाँ ऑटोमेटिक स्लो हो जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फास्ट होने की ज़रूरत है। और बात कर लेते हैं आगे फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे कि 13,121 का
पोस्ट है जिसमें से 5 गुना आप लोग को लिया जाएगा। यानी मेल कैंडिडेट के लिए टोटल आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 65,605, यानी 65,605 लोग को आप लोग को बुलाया जाएगा वहाँ पे फिजिकल के लिए। और फीमेल के वहाँ पर बात कर लेते हैं जो आप लोगों को कितना जाएगा। तो फिजिकल के लिए आप लोग को फीमेल के लिए कैंडिडेट आप लोग को बुलाया जाएगा, जैसा कि मालूम है कि 1717 सीटें थे जिसमें से 5 गुना करेंगे तो 33,585, यानी इतना स्टूडेंट है जो आप लोग, जैसा कि मालूम है कि बिहार के ही लोग हैं फीमेल में, तो इतना 33,585 अगर बिहार के ही लोग रहेंगे तो आप लोग को अगर मान लीजिए 32-33 भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हर एक चीज़ों को आप लोग को बताया जाएगा। तो ये कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।